आज का शब्द है अबैंडन। आज का शब्द है अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, परित्याग करना। पिछले वीडियो में हमने सीखा था अबेस के बारे में, तो एक बार उसका रिवीजन करते हैं हम लोग। उसके बाद फिर अबैंडन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए रिवीजन आपको करा देते हैं उसका, यहीं देख लेते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था अबेस, ABASE। अबेस का मतलब होता है टू लोअर समवंस डिग्निटी या रैंक और सेल्फ रिस्पेक्ट या टू ह्यूमिलिएट, यानी अपमानित करना, नीचा दिखाना या गरिमा कम करना। इसका मतलब अबेस। तो आपको इसको याद करना है कि जब आपका बेस कम हो जाता है, बेस कम हो जाता है तो आप अपमानित होते हैं। आप अपमानित होते हैं, नीचा लोग दिखाने लगते हैं आपको, आपकी गरिमा कम करने लगते हैं। इस तरीके से आपको याद करना है। ये याद करने का एक तरीका बता रहा हूं, अबेस। अबेस का सिनोनिम्स हमने क्या बताया था? अबेस का सिनोनिम्स बताया था ह्यूमिलिएट, ह्यूमी LIAT, ह्यूमिलिएट बताया था। उसके बाद बताया था डिग्रेड, DGRAD, याद रखना है सब, डिग्रेड। उसके बाद बताया था डीमीन, डीमीन। उसके बाद बताया था क्या? डीबेस, डीबेस। उसके बाद क्या बताया था? बी लिटिल, BLITTLE। उसके बाद क्या बताया था? डिसग्रेस, ठीक है। उसके बाद बताया था क्या? डिसऑनर। उसके बाद क्या बताया था? स्टिग्मेटाइज, स्टिग, STIG, स्टिग्म, MATISE, स्टिग्मेटाइज। ओके, ये सिनोनिम्स बताया था हमने अबेस का। अबेस एक वर्ब है, अबेस एक वर्ब है। इसका हमने सिनोनिम्स क्या याद किया था? ह्यूमिलिएट, डिग्रेड, डीमीन, डीबेस, बिलिटिल, डिसग्रेस, डिसऑनर या स्टिग्मेटाइज। इसके एंटोनिम्स क्या बताया था हमने? अब इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स इधर देख लेते हैं जहां जगह खाली होगा, क्योंकि इसमें जगह खाली नहीं है, ठीक है। हाँ, एंटोनिम्स। किसका एंटोनिम्स? अबेस के, ABASE। अबेस का मतलब होता है अपमानित करना, नीचा दिखाना या गरिमा कम करना, एक वर्ब है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? एक्सैल्ट, EXALT, एक्सैल्ट, एलिवेट, ELEVATE, एलिवेट, ऑनर, HONOUR, ऑनर, रिस्पेक्ट, RESPECT, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, डिग, NITY, डिग्निटी, ग्लोरीफाई, ग्लोरी, GOLRIFY, ग्लोरीफाई। उसके बाद प्रेज, PRASE, प्रेज, ESTEEM, एस्टीम या एडमायर, MIRE, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? अबेंडन, अबेंडन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू से आ जाते हैं, अपने मिशन पे लगते हैं, देखते हैं अबेंडन हमको क्या कहता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में एग्जैक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। आज अबेंडन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, परित्याग करना या त्याग देना। इंग्लिश मीनिंग है टू लीव समवन, मतलब किसी को छोड़ देना, आर समथिंग कंप्लीटली, एकदम से। टू गिव अप, त्याग देना, या स्टॉप डूइंग समथिंग, या कोई चीज करना बंद कर देना, ये है अबेंडन। तो देखिए अबेंडन से आपको याद करना है, अबेस से बताया कि जब आपका बेस कम हो जाता है तो आपको नीचा दिखाना, अपमानित करना, ये सब होने लगता है। तो इसी तरीके से अगर हम अबेंडन के बारे में बात करें तो अबेंडन मतलब होता है अब बंधन से मुक्त हो जाओ, अब बंधन से मुक्त हो जाओ, अबेंडन, बंधन से मुक्त हो जाओ। तो बंधन से मुक्त होना मतलब किसी चीज को छोड़ देना। तो सिनोनिम्स क्या होगा इसका? लीव, क्या होगा? डेजर्ट, फॉरसेक, गिव अप,
गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब। अगर ढेर सारे फ्रेजल वर्ब आपको सीखने हैं तो मेरे वोकैब सीरीज में जाइए। इसी वोकैब सीरीज में अंदर जाके देखिए, ढेर सारे फ्रेजल वर्ब मैंने सिखा रखे हैं, को अच्छे से एग्जाम्पल दिया है और याद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद गिव अप के बाद होता है क्विट। क्विट मतलब भी छोड़ देना। देखिए अबेंडन भी एक वर्ब है, और जब बात वर्ब आती है तो वर्ब का सिनोनिम वर्ब ही बनता है। जैसे रेलिनक्विश, रेलिनक्विश, ठीक है। सरेंडर, डिस्कार्ड, डिस्कार्ड, डिस्कार्ड मतलब फेंक देना, निकाल के त्याग देना। ठीक है। तो हमने अबेंडन के सिनोनिम्स क्या क्या देखे? लीव, डेजर्ट, forsake, गिव अप, क्विट, relinquish, सरेंडर, डिस्कार्ड। ठीक है। एक बार और आंख बंद करके देखते हैं, हमने अबेंडन का क्या क्या देखा? हमने अबेंडन का क्या क्या देखा? लीव, हमने अबेंडन का क्या देखा? लीव, डेजर्ट, forsake, गिव अप, क्विट, relinquish, सरेंडर और डिस्कार्ड। ठीक है। ये हमारा था अबेंडन का। अब बारी आती है इसके एंटोनिम्स की। ठीक है। इसके एंटोनिम्स की बारी आती है, पहले इसको इरेज कर दो। ठीक है। हाँ, अब इसके एंटोनिम्स की बारी आती है। एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम शब्द, और सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। अब इसका विलोम क्या होगा? कीप, कीप। विलोम भी वर्ब में बनाइए। अगर कोई भी चीज वर्ड है तो उसका विलोम भी वर्ब में बनेगा। अगर कोई वर्ब है तो विलोम भी, यानी एंटोनिम्स भी वर्ब में बनेगा, सिनोनिम्स भी वर्ब में बनेगा। जैसे कंटिन्यू, अगर किसी चीज को त्यागना है तो उसका एंटोनिम कंटिन्यू, रिटेन, मेंटेन, प्रिजर्व। ठीक है। प्रिजर्व। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे द सोल्जर्स हैड टू अबेंडन दियर फोर्ट ड्यू टू हैवी फ्लड। सैनिकों की को भारी बाढ़ के कारण अपना किला छोड़ना पड़ा, अपना किला त्यागना पड़ा या छोड़ना पड़ा। तो अबेंडन लग गया ना, वर्ब लग गया यहाँ पे। जैसे नेवर अबेंडन, कभी भी मत त्यागो योर ड्रीम, अपने स्वप्न को। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द पाथ गेट्स, अपने सपनों को कभी मत त्यागो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। चलिए अब बात करते हैं। अभी तक आपने देखा कि हमने बात किया था सिनोनिम्स के बारे में। तो सिनोनिम्स क्या क्या है? लीव, डेजर्ट, फॉरसेक, गिव अप, क्विट, रेलिंक्विश, सरेंडर और डिस्कार्ड। तो हमने पिछले वीडियो में इसी तरीके से पढ़ाया था, इस वीडियो में भी इसी तरीके से पढ़ाएंगे। तो पहला अबेंडन का जो सिनोनिम्स है वो लीव है। तो लीव का देखते हैं, लीव का क्या क्या सिनोनिम्स एंटोनिम्स होगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लीव का मतलब होता है, लीव एक वर्ब है। लीव मतलब होता है रहना या छोड़ना। एक लीव होता है ये वाले लीव, इसका मतलब होता है रहना। ठीक है। इसका मतलब होता है रहना। लेकिन इस लीव, लीव, इस लीव का मतलब होता है छोड़ना, प्रस्थान करना, चले जाना, क्योंकि ये अबेंडन का ही सिनोनिम्स है। लीव मतलब छुट्टी भी होती है कि मैं लीव पे हूं, आज आज छुट्टी पे हूं, छुट्टी पे हूं, ये भी लीव होता है। ठीक है। तो अब इस लीव के बारे में देखते हैं। देखिए इस लीव का इंग्लिश मीनिंग, टू गेट अवे फ्रॉम अ प्लेस अ पर्सन आर टू अलाउ समथिंग टू रिमेन बिहाइंड। कुल मिलाकर इस लीव का मतलब भी होता है छोड़ना, प्रस्थान करना, चले जाना। जिस तरीके से अबेंडन का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, प्रस्थान करना, चले जाना, इस तरीके से। जैसे सिनोनिम्स, डिपार्ट, प्रस्थान करना, बोलते नहीं है डिपार्ट कर गई, ट्रेन प्रस्थान कर गई। एग्जिट, निकल जाना, छोड़कर हट जाना। वेकेट, खाली कर देना, छोड़ देना। विड्रा, निकाल लेना, कैश निकाल लेते हैं ना, वहां से निकाल लेते हैं, विड्रा। गो अवे, चले जाना, गो अवे, चले जाना। गो अवे क्या हो गया हमारा? एक फ्रेजल वर्ब हो गया। तो गिव अप फ्रेजल वर्ब, गो अवे फ्रेजल वर्ब। जैसे सी डिसाइडेड टू लीव, उसने छोड़ने का निर्णय लिया। द मीटिंग, मीटिंग से चले जाने का निर्णय लिया। अर्ली, के पहले ही, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ एन इमरजेंसी, ऑफ एन इमरजेंसी, आपात स्थिति के कारण, आपात स्थिति के कारण। जैसे प्लीज लीव, कृपया छोड़ो। द कीज ऑन द टेबल बिफोर यू गो, जाने से पहले चाबियां मेज पर छोड़ दो, जाने से पहले चाबियां मेज पर छोड़ दो। ठीक है।
तो हमने क्या अबेंडन का जो सिनोनिम्स क्या सीखा, लीव सीखा, लीव सीखा, और लीव के भी सिनोनिम सीख लिए। एंटोनिम स्टे, रुक जाना, छोड़ने का, रुक जाना, स्टे रोक देना, रिमेन रुक बचे रहना, अराइव पहुंच जाना, एंटर प्रवेश कर जाना। अब यहाँ डिपार्ट का मतलब होता है प्रस्थान करना, तो एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, या अराइव का मतलब होता है पहुंच जाना। ठीक है, अब बारी आती है तीसरा, अबेंडन का हमने सिनोनिम्स में लीव लीव चुना। अब लीव के बाद आता है दूसरा डेजर्ट, तो डेजर्ट के बारे में बात करते हैं। डेजर्ट, अब बारी आएगी डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब भी होता है मुसीबत में अकेला छोड़ देना, भगोड़ा होना, डेजर्ट। अब डेजर्ट का भी क्या होगा भाई, जब अबेंडन का डेजर्ट हो सकता है तो सिनोनिम, तो डेजर्ट का भी तो अबेंडन हो सकता है, अबेंडन। फॉरसेक हो सकता है, हाँ, लीव हो सकता है, क्विट हो सकता है, डम हो सकता है। एंटोनिम्स क्या होगा, सपोर्ट, स्टे विथ, अकंपनी, डिफेंड। ठीक है, जैसे अ ट्रू फ्रेंड विल नेवर डेजर्ट यू इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, एक सच्चा दोस्त मुसीबत के समय कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। जैसे मेनी ट्रूप्स चूज टू डिजर्ट ड्यूरिंग द हार्श विंटर बैटल, कड़ाके की ठंड की लड़ाई के दौरान कई सैनिकों ने भागने या छोड़ने का फैसला किया। ठीक है, डेजर्ट हो गया। तो हमने क्या क्या सीखा अबेंडन का, अबेंडन के बारे में, अबेंडन ABANDON, अबेंडन का मतलब होता है बंधन से मुक्त, छोड़ देना, त्याग देना, यही होता है। उसके बाद मैंने क्या सीखा, इसी का LEA लीव सीखा। उसके बाद क्या सीखा, डेजर्ट, DESERT। तीन सिनोनिम्स ये हो गए, तीन सिनोनिम्स हमने सीख लिया। अब बारी आती है अगले की, फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब होता है हमेशा के लिए छोड़ देना या संबंध तोड़ देना, फॉरसेक, फॉरसेक। ठीक है, अब इसका भी सिनोनिम्स क्या होगा, अबेंडन, डेजर्ट, लीव, रिनाउंस या रिजेक्ट। यानी इसका भी होगा कि छोड़ देना या संबंध तोड़ देना या त्याग देना या वहां से चले जाना, इस तरीके से। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होगा, एम्बेरस, सपोर्ट, सपोर्ट, अगर लीव करते हो तो सपोर्ट भी तो करते हो, कीप रखना, ठीक है, एक्सेप्ट करते हो तो रिजेक्ट करते हो, रिजेक्ट मतलब होता है छोड़ देना, हटा देना, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार कर लेना। जैसे बोल दिया जाए, ही प्रॉमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया, नेवर टू फॉरसेक हिज फैमिली फॉर कैरियर गेन्स, उसने अपने कैरियर के फायदे के लिए अपने परिवार को कभी न छोड़ने का वादा किया, कभी न छोड़ने का वादा किया। जैसे शी डिसाइडेड टू फॉरसेक बैड हैबिट्स एंड स्टार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, उसने बुरी आदतों को त्यागने और स्वस्थ जीवन शैली शुरू करने का फैसला किया, स्वस्थ जीवन शुरू करने का फैसला किया। ठीक है, ये हो गया। अब बारी आती है, अगला आता है गिव अप, गिव अप। चलिए गिव अप का देखते हैं। गिव अप मतलब त्याग देना, एक फ्रेजल वर्ब है, पहले ही बताया मैंने, फ्रेजल वर्ब। गिव अप जैसे प्रयास बंद कर देना, त्यागना या हार मान लेना, हार मान लेना। हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाइएगा, टेलीग्राम इसी चैनल के नाम से ऑफिशियल करके है, टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ढेर सारी वहां पीडीएफ पड़ी होगी, स्टोरी की बहुत सी चीजें पड़ी होगी। ठीक है, चलिए याद कर। जैसे अब इसका होगा, अब गिव अप का भी क्या होगा, गिव अप का क्या होगा, क्विट, अबेंडन, रेलिंक्विश, सरेंडर, रिनाउंस। क्योंकि सबका तो यही हो रहा है, लेकिन हम इससे ढेर सारी चीजें याद करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोई चीज याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर याद नहीं करेंगे तो हमको एग्जाम में कैसे समझ में आएगा कि इसका यही होना चाहिए। जैसे एंटोनिम्स क्या होगा, कंटिन्यू, अगर कोई चीज क्विट कर रहे हो तो कंटिन्यू भी तो कर रहे हो, एंटोनिम्स। परसिस्ट, कैरी ऑन, अब देखिए फ्रेजल वर्ब मिल गया ना, कैरी ऑन मतलब जारी रखना, गिव अप मतलब त्याग देना, गिव अप मतलब त्याग देना, गो अवे। तो हमने तीन फ्रेजल वर्ब भी सीख लिए, एक तो रखा गिव अप त्याग देना, दूसरा रखा कैरी ऑन जारी रखना एंटोनिम्स में, तीसरा हमने गो अवे चले जाना छोड़कर। तीन तो फ्रेजल वर्ब हमने याद कर लिए और उसके बाद सिनोनिम्स हमारा चल ही रहा है। ठीक है, जैसे गिव अप मतलब त्यागना, गिव अप मतलब त्यागना। जैसे उम्मीद मत हारो, तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत करीब हो, डोंट गिव अप होप,
यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। जैसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उसने धूम्रपान छोड़ना पड़ा। ही हैड टू गिव अप स्मोकिंग ड्यू टू सीरियस हेल्थ इश्यूज। ओके, अगला देखते हैं, क्विट। क्विट देखते हैं। क्विट, क्विट का मतलब भी होता है छोड़ देना, नौकरी, काम छोड़ना, इस्तीफा देना या बंद करना। इस्तीफा से याद आता है, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मंत्री थे वो इस्तीफा दे चुके हैं। अब प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री का पद संभाल लिए हैं। ठीक है, चलिए, जैसे अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा, क्विट का सिनोनिम्स क्या होगा, लीव, भाई वही है ना, रिजाइन, रिजाइन भी तो होता है, रिजाइन भी मिल गया आपको, गिव अप पहले ही बात हो चुकी है, स्टॉप रुक जाना, विड्रॉ हट जाना या निकाल लेना वहां से। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, कंटिन्यू, रिमेन, परसिस्ट, स्टे। तो हमने क्या क्या सीखा, अबेंडन का, सबसे पहले सीखा अबेंडन, अबेंडन मतलब बंधन से मुक्त हो जाओ। दूसरा सीखा क्या, गिव अप। तीसरा सीखा क्या, क्विट। चौथा सीखा क्या, चौथा क्या सीखा, चौथा हमने क्या सीखा, मान लीजिए गो अवे भी ले लेते हैं, डेजर्ट भी ले लेते हैं, ये सब सीखे ना, ये सब हमने सिनोनिम सीखा। अब आती है, आप बारी आती है रेलिनक्विस। रेलिनक्विस, रेलिनक्विस का मतलब भी होता है स्वेच्छा से त्याग देना, स्वेच्छा से कोई चीज त्याग देना। जैसे टू वायलेंटरी केस टू कीप। अच्छा, वायलेंटरी, लोग बहुत बोलते हैं ना कि हमने वायलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया। वायलेंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लिया। एक तो रिटायर होता है 60 या 62 या 65 साल, जो रिटायरमेंट की एज होती है। एक तो लोग इसमें रिटायरमेंट होते हैं, जो कि कंपनी या कोई फर्म या कोई सरकारी नौकरी में से वो रिटायर होते हैं, उनको सरकार द्वारा रिटायर किया जाता है। और वायलेंटरी रिटायरमेंट जो होता है वो आदमी खुद से लेता है। ठीक है, तो रिलिंक्विश का मतलब होता है सरेंडर कर देना, मतलब खुद से, गिव अप त्याग देना, अबेंडन, यील्ड, रिलीज। देखिए यील्ड भी मिल गया, यील्ड भी मिल गया इसका सिनोनिम्स। अब इसका भी एंटोनिम्स क्या होगा, रिटेन, कीप, होल्ड, मेंटेन। ओके, समझ में आया, तो रिलिंक्विश हो गया। चलिए आगे देखते हैं, रिलिंक्विश के थोड़ा सा उस पे देखते हैं। अब relinquish, जैसे this king was forced to relinquish his throne to his younger brother, मतलब राजा को अपना सिंहासन अपने छोटे भाई के पक्ष में त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ा, मतलब forced। जैसे she refused to relinquish control for her company, उसने अपनी कंपनी का नियंत्रण छोड़ने से इनकार कर दिया, relinquish छोड़ने से इनकार कर दिया। अगला मीनिंग है सरेंडर। सरेंडर का मतलब तो जानते हो, आतंकवादी सरेंडर कर देते हैं, आत्मसमर्पण करना यानी त्याग देना, हथियार डाल देना यानी त्याग देना हथियार को। तो अब इसमें क्या होता है, इसका सिनोनिम्स इल्ड अभी पढ़े थे, सबमिट, देखिए, हाँ, कैपिटुलेट, रिलिंक्विश, गिव अप। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, रेसिस्ट, फाइट, डिफेंड, अपोज। ओके, जैसे दुश्मन ने सेना के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, दुश्मन सेना के पास, तो द एनिमी ट्रूप्स हैड नो चॉइस बट टू सरेंडर। ठीक है, जैसे ही चूज टू सरेंडर हिज वेपन्स टू द पुलिस, उसने पुलिस के सामने अपने हथियार डालने का फैसला किया। और देखते हैं डिस्कार्ड, ये लास्ट है, डिस्कार्ड लास्ट है। ठीक है, डिस्कार्ड हमारा लास्ट है, इसको देख लेते हैं। जैसे डिस्कार्ड लास्ट है, इसका मतलब भी होता है फेंक देना या त्याग देना, फेंक देना है त्याग देना। जैसे थ्रो अवे, थ्रो अवे, डिस्पोज ऑफ, कास्ट असाइड, रिजेक्ट या अबेंडन। एंटोनिम्स कीप, रिटेन, प्रिजर्व, सेव। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने क्या क्या सीखा, तो हम सिनोनिम्स की अगर बात करें, सिनोनिम्स की बात करें तो हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले अबेंडन के सिनोनिम्स की बात करते हैं, तो चलिए यहां से देखते हैं हमने क्या क्या देखा और क्या क्या सीखा। एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद
फिर आगे का काम करेंगे, ठीक है, रिवीजन करते। चलिए, तो हमने अबेंडन देखा, हमने अबेंडन देखा, अबेंडन, ABANDON, अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्यागना। तो अबेंडन की सिनोनिम्स आपको याद करके बतानी है कि अबेंडन की सिनोनिम्स क्या होगी, अबेंडन की सिनोनिम्स क्या होगी, आपको याद करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए आपको याद होता है कि नहीं, ठीक है। अबेंडन की सिनोनिम्स, जैसे सबसे पहले हम लेते हैं अबेंडन को, लीव लेते हैं। लीव मतलब क्या होता है, छोड़ना, याद हो गया, लीव की स्पेलिंग LEAVE। उसके बाद हम लेते हैं डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट, अबेंडन, लीव, डेजर्ट। उसके बाद लिया मैंने फॉर सेक, SAK, याद हो गया, अबेंडन, लीव, डिजर्ट, फॉर सेक। उसके बाद लिया क्विट, QUIT, क्विट, QUIT। उसके बाद एक फ्रेजल वर्ब ले लिया, गिव अप, गिव अप। उसके बाद हमने ले लिया रेलिंक्विश, वेट, R, याद रखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा तो याद हो जाएगा। रेलिन, रेलिन, रेलिन क्विश, QUISH, रेलिन क्विश। उसके बाद याद रखिएगा वेकेट, VACATE, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा डिस्कार्ड, डिस्कार्ड। याद तो आप गो अवे भी रख सकते हैं, लेकिन हमको इंपॉर्टेंट कौन कौन सा याद करना है, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। एक तो लीव याद रखिए, दूसरा डेजर्ट याद रखिए, फॉरसेक याद रखिए, क्विट याद रखिए, गिव अप याद रखिए, और रेलिन क्विज जरूर याद रखिए, रेलिन क्विज जरूर याद रखिए। तो आज के वीडियो को पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, स्टोरी राइटिंग में जरूर जाइएगा, और स्टोरी राइटिंग आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, सॉरी स्टोरी सीरीज। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।